क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सब कुछ पाने के बाद भी खुश क्यों नहीं होते, और कुछ लोग जिनके पास लगभग कुछ नहीं होता फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक आदमी की है। एक ऐसा आदमी जो पूरी जिंदगी भागता रहा। उसे लगता था कि बस एक चीज और मिल जाए तो उसकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन जब उसे वह चीज मिली तभी वो खुश नहीं हुआ, और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। उस आदमी का नाम था अर्जुन। अर्जुन एक छोटे से शहर में रहता था। उसका बचपन गरीबी में बीता था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब अर्जुन अपने पिता के साथ काम करता था। उसने बचपन से ही एक बात अपने मन में बिठा ली थी, पैसा ही खुशी है। उसे लगता था जिस दिन उसके पास बहुत पैसा होगा उस दिन उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। समय बीतता गया, अर्जुन बड़ा हुआ। उसने दिन रात मेहनत की। जब उसके दोस्त घूमते थे तब वो काम करता था। जब लोग सोते थे तब वो भविष्य के सपने देखता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक छोटा व्यापार शुरू किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सालों में वो शहर के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। अब उसके पास बड़ा घर था, महंगी गाड़ी थी, पैसा था, सम्मान था। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। अर्जुन अपने आलीशान कमरे में लेटा था। सब कुछ शांत था, लेकिन उसके भीतर शोर था। वो सो नहीं पा रहा था। उसने करवट बदली, फिर दूसरी करवट, लेकिन नींद नहीं आई। उसने खुद से पूछा, आखिर मुझे हुआ क्या है? मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? उस रात पहली बार अर्जुन को अपने जीवन से डर लगा, क्योंकि जिस खुशी के लिए वो पूरी जिंदगी भागता रहा वो खुशी उसे मिली ही नहीं। अगली सुबह उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली थी जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। एक ऐसे फकीर से जो उसे एक ऐसा सच बताएगा जिसे सुनकर अर्जुन की दुनिया बदल जाएगी। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह जल्दी उठ गया, लेकिन आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था। रात भर उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहा, मैं खुश क्यों नहीं हूं? वो अपने घर से निकला बिना किसी मंजिल के, बस चलता रहा। चलते चलते वो शहर के बाहर एक पुराने पेड़ के पास पहुंच गया। वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी। अर्जुन उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर फकीर मुस्कुराया और बोला, बेटा, क्या खो गया है? अर्जुन चौंक गया। उसने कहा, कुछ भी नहीं खोया। फकीर हंस पड़ा। जो आदमी कहता है कि कुछ नहीं खोया, वही सबसे ज्यादा खोया होता है। अर्जुन पहली बार किसी अजनबी की बात ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, नाम है, लेकिन फिर भी मन खाली लगता है। फकीर शांत रहा। फिर उसने जमीन पर एक छोटा सा पत्थर उठाया और अर्जुन के हाथ में रख दिया। इसे पकड़ो। अर्जुन ने पत्थर पकड़ लिया। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते। फिर फकीर ने पूछा, भारी लग रहा है? अर्जुन बोला, नहीं। फकीर मुस्कुराया, 1 घंटा पकड़ोगे तो शायद हाथ दर्द करने लगे। 1 दिन पकड़ोगे तो बहुत दर्द होगा। फकीर बोला, पत्थर का वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन दर्द बढ़ जाएगा। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। फकीर ने कहा, इंसान की चिंताएं भी ऐसी ही होती हैं। जितना ज्यादा उन्हें पकड़े रखोगे उतना ज्यादा दर्द होगा। अर्जुन के मन में जैसे कोई हलचल हुई, लेकिन अभी भी उसे जवाब नहीं मिला था। उसने पूछा, अगर चिंताएं छोड़ दूं तो क्या मैं खुश हो जाऊंगा? फकीर मुस्कुराया, नहीं, पहले ये समझो कि तुम दुखी क्यों हो। अर्जुन ने कहा, मुझे नहीं पता। फकीर बोला, यही तो समस्या है। तुमने पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी, लेकिन खुद को जानने में 1 दिन भी नहीं लगाया। ये सुनकर अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि ये बात सच थी। वो दुनिया को जीतने निकला था, लेकिन खुद को कभी समझ ही नहीं पाया। तभी फकीर खड़ा हुआ और बोला, अगर सच जानना है तो कल फिर यही आना। इतना कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अर्जुन उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में अब पहले से ज्यादा सवाल थे, लेकिन पहली बार उसे लग रहा था कि शायद उसे जवाब मिलने वाला है। और उसे नहीं पता था कि अगले दिन फकीर उसे एक ऐसी कहानी सुनाने वाला है
जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगले दिन अर्जुन समय से पहले ही उस पेड़ के पास पहुंच गया। उसके मन में बेचैनी थी। वो फकीर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद फकीर धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचा। आज उसके हाथ में 2 कटोरे थे। एक कटोरा मिट्टी का था, दूसरा सोने का। फकीर ने दोनों कटोरे अर्जुन के सामने रख दिए। फिर पूछा, बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा कीमती है? अर्जुन तुरंत बोला, सोने वाला। फकीर मुस्कुराया, उसे यही जवाब चाहिए था। फिर उसने दोनों कटोरों में पानी भर दिया और कहा, अब इनमें से पानी पियो। अर्जुन ने पहले मिट्टी वाले कटोरे से पानी पिया, फिर सोने वाले कटोरे से। पानी बिल्कुल एक जैसा था, कोई फर्क नहीं था। फकीर ने पूछा, अब बताओ प्यास किसने बुझाई? अर्जुन बोला, पानी ने, कटोरे ने नहीं। फकीर मुस्कुराया और बोला, यही बात तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। फकीर बोला, जिंदगी में लोग सोने के कटोरे के पीछे भागते हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा नाम, बड़ा पद, लेकिन भूल जाते हैं कि असली जरूरत पानी की है। अर्जुन चुप था। फकीर आगे बोला, समस्या धन नहीं है, समस्या यह है कि तुमने धन को ही खुशी समझ लिया। ये बात सीधे अर्जुन के दिल में उतर गई, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी यही किया था। उसे हमेशा लगता था बस थोड़ा और पैसा मिल जाए, बस थोड़ा और सम्मान मिल जाए और फिर वो खुश हो जाएगा। लेकिन हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल सामने आ जाती थी और वो फिर दौड़ने लगता था। फकीर ने जमीन पर एक रेखा खींची, फिर बोला, देखो अर्जुन, इंसान की इच्छाएं इस रेखा की तरह है। तुम इसे जितना बढ़ाओगे ये उतनी ही लंबी होती जाएगी। इसका कोई अंत नहीं है। अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगी। वो हर बार सोचता था, अब खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। तभी फकीर ने उससे एक सवाल पूछा, अगर आज तुम्हें दुनिया का सारा धन मिल जाए तो क्या तुम हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाओगे? अर्जुन ने कुछ सोचकर जवाब दिया, शायद नहीं। क्यों? क्योंकि फिर मुझे उसे बचाने की चिंता होगी। फकीर हंस पड़ा। यही तो मैं समझाना चाहता हूं, जिस चीज को पाने के बाद भी डर बना रहे वो खुशी नहीं हो सकती। ये सुनकर अर्जुन बिल्कुल शांत हो गया। पहली बार उसे लग रहा था कि वो अपनी समस्या को समझने लगा है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सच बाकी था। फकीर ने कहा, कल आखिरी बार आना, मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। आखिर वो रहस्य क्या था? क्या सचमुच खुशी का कोई ऐसा राज था जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं समझ पाया? उस रात कई महीनों बाद अर्जुन को थोड़ी सी नींद आई, लेकिन असली बदलाव अभी होना बाकी था। अगले दिन अर्जुन फिर उसी पेड़ के नीचे पहुंचा। आज उसके मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, वो रहस्य क्या है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है? कुछ देर बाद फकीर वहां पहुंचा। आज उसके हाथ खाली थे। वो चुपचाप बैठ गया। फिर उसने अर्जुन से पूछा, तुमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या किया है? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, मेहनत। फकीर मुस्कुराया, और मेहनत किस लिए की? खुश रहने के लिए। फकीर ने सिर हिलाया, फिर पूछा, और क्या तुम खुश हो? अर्जुन चुप हो गया। कुछ क्षणों तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर फकीर ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। एक आदमी नदी के किनारे खड़ा था। उसे प्यास लगी थी। नदी उसके सामने बह रही थी, लेकिन वो पानी पीने की बजाय सोने का गिलास ढूंढ रहा था। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। फकीर आगे बोला, वो सोचता रहा, जब मुझे सोने का गिलास मिलेगा तब मैं पानी पीऊंगा, और इसी इंतजार में उसकी प्यास बढ़ती गई। आखिर में नदी सामने होते हुए भी वो प्यासा रह गया। फकीर ने अर्जुन की आंखों में देखा और धीरे से कहा, अर्जुन, वो आदमी तुम हो। ये सुनकर अर्जुन जैसे अंदर तक हिल गया। फकीर बोला, खुशी हमेशा तुम्हारे पास थी, लेकिन तुमने सोचा पहले धन मिलेगा, फिर खुशी मिलेगी, पहले सम्मान मिलेगा, फिर खुशी मिलेगी, पहले सफलता मिलेगी, फिर खुशी मिलेगी, और इसी इंतजार में तुमने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। अर्जुन की आंखें नम होने लगी। उसे अपने जीवन के कई साल याद आने लगे।
कितनी बार उसने सोचा था बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन हर बार एक नई चाहत पैदा हो जाती थी। तभी फकीर ने कहा, ओशो कहते हैं, दुख का कारण ये नहीं है कि तुम्हारे पास कम है, दुख का कारण ये है कि तुम्हें लगता है जो है वो पर्याप्त नहीं है। ये वाक्य अर्जुन के दिल में उतर गया। उसे पहली बार समझ आया कि वो धन का गुलाम नहीं था, वो अपनी इच्छाओं का गुलाम था, और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। फकीर खड़ा हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, जिस दिन तुम इस क्षण में जीना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हें वो मिल जाएगा जिसे तुम वर्षों से खोज रहे हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये समझ के आंसू थे। उस दिन कई वर्षों बाद उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। वो धीरे धीरे अपने घर लौट गया। घर वही था, दुनिया वही थी, धन भी वही था, लेकिन उसे देखने वाला इंसान बदल चुका था। और शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अर्जुन की तरह हैं। हम सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब खुश हो जाएंगे, लेकिन खुशी किसी मंजिल पर नहीं मिलती। खुशी उस रास्ते में छिपी होती है जिस पर हम अभी चल रहे हैं। ओशो कहते हैं, जिसे वर्तमान में आनंद नहीं मिलता उसे भविष्य में भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो है उसे महसूस कीजिए, जो मिला है उसके लिए आभारी रहिए, क्योंकि जिंदगी अभी है, यही है, इसी क्षण है। और याद रखिए, दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी सोच से पैदा होता है। जाने से पहले एक बात, अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो हो सकता है ये किसी और की जिंदगी भी बदल दे। इसलिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप जीवन के ऐसे ही गहरे रहस्यों, ओशो की प्रेरणादायक कहानियों और ऐसी ही अनमोल सीखों से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे।